आप सभी लोगों को हमारा सादर नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, देखते हैं, सब कुछ हमारी मस्तिष्क की स्मरण शक्ति में ऐसे ही संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जैसे आजकल के मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में डाटा स्टोर होते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको जब रिकॉल करते हैं, यानी जब लिखना होता है या समझना होता है या दूसरों को बताना होता है, तो हम उस स्थिति पे नहीं गुजर पाते। कहीं भूल जाते हैं, कहीं मिस हो जाता है, कहीं सोचते हैं कि क्या बताएं, कैसे क्या हमने लिखा था। ये बात हम लोगों के समझ में नहीं आती। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क की जो स्मृति क्षमता है, मेमोरी पावर जिसको हम लोग कहते हैं, वह आजकल के टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो अनंत जीबी की होती है। अगर जीबी के हिसाब से, गीगाबाइट के हिसाब से कंसीडर किया जाए, सोचा जाए। अब सारे आंकड़े हमारे मस्तिष्क में वैसे ही स्टोर होते हैं जैसे मोबाइल की चिप में। मान लीजिए आप अपने घर से बाज़ार के लिए चलते हैं या अपने घर से स्कूल के लिए चलते हैं, आपके रास्ते में कितने दृश्य आते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक बाइक आती और वो गुजर जाती है। आपसे अगर कोई उसका नंबर पूछे तो आप उसका नंबर नहीं बता पाएंगे, जबकि वो आपके आँखों द्वारा वो गाड़ी देखी गई है, आपकी आँखों के सामने से पास हुई है, तब भी, और वो जो है हमारे मस्तिष्क में स्टोर हुआ है, तब भी हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। कारण है कि जैसे हम इस किताब से जो कुछ भी पढ़ते हैं वह हमारे मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क में स्टोर होता है। स्टोर होने के दो तरीके हैं। या तो हम उसको क्रमबद्ध तरीके से स्टोर करें, यानी सुव्यवस्थित तरीके से। जैसे आपकी मोबाइल में स्टोरेज होता है तो हर स्टोरेज के लिए उसमें फ़ोल्डर बने होते हैं, ऐप्स बने होते हैं, और उसी ऐप्स में वो जा कर के स्टोर होता है। ऐसे ही हम लोगों के मस्तिष्क की स्थिति है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं, पढ़ करके उसका डाटा जो है हम अपने दिमाग में लाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे इस किताब से डाटा आपने पढ़ा, पढ़ करके अपने दिमाग में उसका स्थानांतरण किया, ट्रांसफ़र किया, मस्तिष्क में आपने ट्रांसफ़र किया। अब मस्तिष्क में ट्रांसफ़र करने के बाद वह स्टोर हुआ, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो केवल एक कूड़ा के रूप में ही स्टोर होता है जब तक कि हम उस स्टोर किए गए डाटा को प्रोसेस न करें। जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तब जा कर के उस पर हमारा कमांड आगे चल कर के काम करता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मोबाइल का कोई हमें वीडियो लिंक देखना हुआ, कोई हमें वीडियो देखना हुआ, तो हम उसके फ़ोल्डर में जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, वीडियो प्ले करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क जो है इससे बहुत बड़ी क्षमता वाला एक उपकरण है, और यह पूरी तरीके से मानवीय प्रक्रियाओं पर आधारित है। लेकिन इसमें जितने सारे डाटा स्टोर होते हैं सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क में स्टोर होते हैं। अब मान लीजिए आपने डाटा अपने मस्तिष्क में ट्रांसफ़र कर लिया। डाटा ट्रांसफ़र करने के पश्चात अगर आपने उसका प्रोसेसिंग नहीं की तो वह किताब की पढ़ी हुई बात, पढ़े हुए सिद्धांत, पढ़े हुए नियम जो हैं वो टोटली आपके लिए ऐसे ही हैं जैसे आपने रैंडमली किसी चीज़ को, अनियमित रूप से किसी चीज़ को आपने स्टोर कर दिया। अब बात यहाँ पर आती है हम लोगों के समझने की कि कैसे हम उस पर कमांड करें, कैसे हम उस पर अधिकार करें कि जब चाहें तब हम उसको रिकॉल कर लें, जब चाहें उसको तो रिकॉल न करें, ताकि हमारे मस्तिष्क पर लोड न रहे।
तो इसके लिए जो योग की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञान को एक द्रव्य की तरह ना समझ करके एक ऊर्जा की तरह अपने मस्तिष्क में एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। जब एक ऊर्जा क्षेत्र, मान लीजिए आपको भौतिक विज्ञान या गणित का कोई कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर करके हमेशा के लिए स्टोर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मस्तिष्क में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होगा। और जब वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वेल डिफाइंड तरीके से स्टोर बन जाता है, सेटअप हो जाता है, तब हम उसमें अपनी पढ़ी हुई चीज़ को ट्रांसफ़र करें, और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग का तरीका हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें पढ़ते समय ध्यान देना है कि हमारे मस्तिष्क में जो ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड डेवलप हुआ है, वह डिस्टॉर्स न होने पाए, यानी वह जो है विकृत न होने पाए। जैसी सेटिंग आपने की है वैसी ही सेटिंग आपके मस्तिष्क में डेवलप होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने उसको ट्रांसफ़र कर लिया, ट्रांसफ़र करने के बाद आपने उसको प्रोसेस नहीं किया। तीन प्रक्रियाएं हुई: पढ़ना, ट्रांसफ़र करना और प्रोसेसिंग करना। योग की भाषा में अध्ययन, चिंतन और मनन। अध्ययन, चिंतन, मनन और निदिध्यासन। अब अध्ययन का मतलब, जैसे हमने किसी चीज़ को पढ़ना शुरू किया, कि हम पढ़ रहे हैं कि गणितीय विधि से हम किसी दिए गए कर्व की एरिया को इस प्रकार निकाल सकते हैं। आपने उसको पढ़ लिया, ये अध्ययन हो गया। अब आप उस पर मनन कर रहे हैं, तो मनन कर रहे हैं कि मतलब किस प्रकार हमारा वो क्वेश्चन है, किस प्रकार हमारा वो प्रश्न है, कि उसको हम कैसे सॉल्व करें, या सॉल्व करते समय कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इन सब का जो विचार करते हैं हम, वही विचार जो है वो मनन कहलाता है। और उसके बाद होता है निदिध्यासन। अब मनन करने के पश्चात जब आप उसको अपने मस्तिष्क की मेमोरी के हिसाब से उसको सेटअप करते हैं, मस्तिष्क में उस मेमोरी के साथ टैली करा करके जब आप उसको सेट कर देते हैं, उसके साथ उसकी मैचिंग हो जाती है, मैच हो करके तब अब वो नहीं रह गया कि वह किताब की बात है, वह आपकी अपनी बात हो जाती है, और वह पद जो है निदिध्यासन कहलाता है। तब जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हल करने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क का जो ऊर्जा क्षेत्र है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, वह उसमें उसी हिसाब से प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। अब मान लीजिए बिना ऊर्जा क्षेत्र ही क्रिएट किए हुए आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, वैसे रख लिया, आपने समझा कि हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, तो उस पढ़ाई का कोई भी परिणाम इस प्रकार से नहीं होगा कि उस पर आप व्याख्या दे सकें, कि उसको आप कहीं किसी को समझा सकें, उस स्थिति में आप नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसका निदिध्यासन कर लिए हैं, यानी अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड के साथ इस ग्रहण किए गए ज्ञान की ऊर्जा क्षेत्र को आपने मैच करा दिया, क्योंकि बिना मैचिंग के, बिना मैच हुए एक ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान से जुड़ता नहीं है। सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में ऑलरेडी फीड है, उस मेमोरी के रूप में, फोल्डर के रूप में, लेकिन उसमें वो ब्लैंक हमको इसलिए दिखाई देता है कि हमारे पास कोई ऐसा ऊर्जा क्षेत्र नहीं है जिसके जरिए हम उसको उसमें मैच करके सामने प्रकट कर सकें।
क्योंकि जब तक मैचिंग नहीं होगी तब तक आपके द्वारा पढ़ा गया या आपके द्वारा सोचा गया कोई विचार जो है सामने आपके नहीं आ पाएगा। तो ये स्थिति बनती है हम लोगों की, जिसके ज़रिए हम लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान जो है और तेज कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में।